सो नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। एज बच्चों लास्ट डे मैंने आप लोगों को न्यूमेरिक फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन दोनों का वीडियो एक साथ भेजा था। जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन दे बोथ आर लेस इन द कैटेगरी ऑफ स्केलर फंक्शन। बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the string function. As the name indicate, string function are those function which operates on the string data type, means it works over to the character or string data type values. String function are used whenever we want to perform the string operation over to the data. Students, most of the string functions are taking argument as a numeric data only, string data only, and giving the result is also in string format. But some of the string function are also be there which is taking string data as an input, means their argument type is string and their return type is numeric. बच्चों इन फंक्शंस को बहुत ही ध्यान से और ढंग से पढ़िएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इन लाइनिंग ऑफ फंक्शन इन्हीं फंक्शनों में से होते हैं जिनका आर्ग्यूमेंट टाइप तो स्ट्रिंग होता है बट उनका जो रिटर्न टाइप होता है वो न्यूमेरिक होता है। उनके रिटर्न टाइप जो उनके न्यूमेरिक रिटर्न टाइप्स होते हैं उनको फिर न्यूमेरिक फंक्शन के साथ एम्बेड करके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, after this that session I'll just also take some of the examples of the inline functions also. So अभी स्टूडेंट अपन string function start कर सकते हैं। तो the first function which is coming here, that is your length function. The first function is length function. Students, as name indicate, length function is the function which is taking string as an argument here, any string, and whenever we are performing and executing it, it returns the length of a column. It returns the length of a column or a string in bytes. In bytes means, as you know student, every character is of 1 byte. In our computer every character is of 1 byte, means 8 bit का collection 1 byte होता है and every character is having 1 byte memory space. So let I am taking an example. On MySQL prompt I am writing select length of informatics. Select length in bracket I am writing informatics. Students, here in bracket I am just passing an argument informatics which is may or may not be in the डबल कोटेशन। ठीक है, आप चाहो तो डबल कोटेशन में डाल लो, आप चाहो तो सिंगल कोटेशन में डाल सकते हो, बट कोटेशन इज रिक्वायर्ड हियर which tells that the argument which we are passing here is of a string type. ठीक है, so I am writing here informatics. So how many characters are this informatics has? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So the 11 byte of memory has been occupied by the informatics word, so the output will be 11. स्टूडेंट, अब इसी फंक्शन को टेबल्स पे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, यूजिंग द दैट पर्टिकुलर टेबुलर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने ले रखा है पहले से बुक में, तो वो हम बाद में देखेंगे। चलिए हम जंप ओवर करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज कनकेट फंक्शन। स्टूडेंट, कनकेट इज द नेक्स्ट फंक्शन विच इज यूज टू कॉन्केट। अब बच्चों ये कॉन्केट जो है वो एक्चुअली एक बिग वर्ड का एब्रीविएटेड फॉर्म है। कॉन्केट स्टैंड्स फॉर कॉन्केटिनेशन, एंड कॉन्केटिनेशन मतलब एक के पीछे जोड़ना। मीन्स ये क्या करता है बच्चों, अगर आपने एक स्ट्रिंग दे रखी है एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, जब आप मोर देन 2 स्ट्रिंग दे देते हैं, 2 एंड मोर देन 2 स्ट्रिंग दे देते हैं, तो वो str1 के जस्ट पीछे, str1 का जहाँ एंड होगा, str1 मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का जहाँ एंड होगा, विदाउट गिविंग स्पेस वो सेकंड स्ट्रिंग को क्या कर देगा, जोड़ देगा, अपेंड कर देगा। एंड str2 का जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिंग जो सेपरेटेड बाय कॉमा होगी ना बच्चों, उसको ये जोड़ देगा।
ठीक है। कॉनकैट फंक्शन के आप अंदर मोर एंड मोर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा कर सकते हैं। जितनी भी आप स्ट्रिंग यहाँ पे पास करेंगे वो सारी की सारी ज्वाइंट हो जाएंगी विदाउट हैविंग स्पेस। ओके स्टूडेंट, सो हियर आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, आई एम राइटिंग एसक्यूएल का कॉन्कैटिनेशन, एसक्यूएल कॉनकैट, आई एम राइटिंग सेलेक्ट कॉनकैट, first string is my here, the second string is separated by comma, that is s here, and the third string is comma separated by comma, that is ql. As you know that 3 strings were there, as just having a quotation, single or double, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, as I told you. But do remember, if you are writing here single quotation, you must need to mention and close it by single quotation only. If you are writing here double quotation, you must always close it by double quotation. ठीक है, आप इस तरह का दैट कोरस्पॉन्डेंस है वो मेंटेन करिएगा। ओके भाई, मैंने आपको कहा, क्या कहा, डबल कोटेशन भी चलेगा, सिंगल कोटेशन भी चलेगा, लेकिन दैट शुड बी सेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी विद द सेम सिंबल. So whenever I am just writing this command here, so the all three strings were concatenated. Concatenated means they appended one after to each other. ठीक है, so the complete string will be in the output MySQL. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा MySQL तो उसमें ये सिंगल कोटेशन यहाँ नहीं होगा. अंडरस्टैंड, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि बच्चों एज एन इनपुट इसने स्ट्रिंग फॉर्मेट लिया है और ये आउटपुट भी काय में दे रहा है, स्ट्रिंग डेटा में. इस वजह से मैंने उस पर डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन लगाया है. ठीक है, बाकी आपके आउटपुट में ओनली एंड ओनली MySQL विल बी प्रिडिक्टेड विदाउट एनी कोटेशन. अंडरस्टैंड. नाउ आई एम जस्ट जंपिंग ओवर टू द नेक्स्ट फंक्शन. ठीक है, हियर स्टूडेंट्स I'm just jumping over to the next that is a string, that is inster function. Inster function, बच्चों inster function is the function which is used to take part, which is used to get the position from first in the first screen from the second substring. ठीक है, सो इंस्टर फंक्शन क्या करता है बच्चों, सेकेंड स्ट्रिंग जो होती है ना उसको फर्स्ट स्ट्रिंग में आपके सर्च करता है और उसकी पर्टिकुलर जो पोजीशन वहाँ पे फाइंड आउट होती है तो वो हमें बता देता है. एज यू नो बच्चों, हम लोग जब भी इंग्लिश के अंदर राइटिंग करते हैं तो लेफ्ट टू राइट करते हैं. ओके, तो उसी तरह से ये काउंटिंग भी हमारी लेफ्ट टू राइट ही करेगा. और जैसे ही इसको फर्स्ट अकरेंस पे पर्टिकुलर वर्ड जो कि हम सेकेंड स्ट्रिंग में सर्च करवा रहे हैं वो मिलेगा, वो उसी पोजीशन के स्टार्टिंग प्लेस को, रिमेंबर स्टार्टिंग प्लेस, ओनली द स्टार्टिंग प्लेस को ही प्रिंट करता है. यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग है इंफॉर्मेटिक्स एंड सेकेंड स्ट्रिंग है फॉर, तो इसका मतलब ये नहीं है ये फॉर जिस जगह पर भी मिलेगा उसके तीनों पोजिशनल वैल्यू ये प्रिंट करेगा. नो, ओनली द फॉर का जो एफ वर्ड है ना उसका स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर इसके स्ट्रिंग में किस जगह मैच होता है वो जगह को प्रिडिक्ट करेगा. जैसे I am just searching using inster function the for string into, ये सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में सर्च करता है और उसकी पोजीशन बताता है. तो बच्चों फॉर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा आपका फॉर. अब इसकी काउंटिंग करो तो देखो फर्स्ट पोजीशन आई, सेकेंड पोजीशन एन, थर्ड पोजीशन पे आपका फॉर मिल गया है. ठीक है, सो थर्ड विल बी द आउटपुट, 3 विल बी द आउटपुट. आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों, ये आपकी 2 स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, मींस एज एन आर्ग्यूमेंट ये 2 स्ट्रिंग वैल्यू को ले रहा है और क्या एक सिंगल आउटपुट दे रहा है, एक इंटीजरल वैल्यू. ठीक है, एक इंटीजरल वैल्यू आपको आउटपुट दे रहा है. ओके, विच इज द पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग इनटू द फर्स्ट स्ट्रिंग. नाउ लेट द सेकेंड स्ट्रिंग इज नॉट बी देयर इन द फर्स्ट स्ट्रिंग. व्हाट हैपेंड, लाइक PET string is not be present here in the computer string, so the output will be obviously 0. 0 means the second string is not a part of first string. Understand. Now the next function, that is lower function. बच्चों लोअर फंक्शन को लिखने के 2 तरीके हैं. इवन यू कैन राइट इट इनटू द लोअर इन ब्रैकेट str और l केस, आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, दोनों ही सेम आउटपुट देंगे. यहाँ पर बच्चों आपको एज एन आर्ग्यूमेंट कोई भी एक स्ट्रिंग दे देनी है.
ठीक है। जैसे ही ये स्ट्रिंग लगाएंगे, जैसे ही आप ये इस स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, जो भी आपने कैरेक्टर पास करे हैं उनका जो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ फॉर्मेट होगा, लाइक इफ दे आर इन कैपिटल लेटर दे ऑटोमेटिकली बी कन्वर्ट इनटू स्मॉल लेटर, इफ सम ऑफ द कैरेक्टर आर इन स्मॉल लेटर they will surely not have any such kind of changes just because of they already being in स्मॉल लेटर्स। ओके, सो द कैपिटल लेटर को वो क्या कर देता है, स्मॉल लेटर में आपका डिस्प्ले कर देता है जो भी स्ट्रिंग होती है अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे बच्चों देखो एक टेबल है जिसके अंदर लास्ट नेम नाम का एक कॉलम है जिसके अंदर सारे जो पीपल थे उनके नेम्स कैसे लिखे हुए थे, कैपिटल लेटर्स में। नाउ व्हेन आई एम जस्ट राइटिंग सेलेक्ट लोअर केस ओवर टू द लास्ट नेम कॉलम ऑफ द टेबल एम्प्लॉय, देन all the column values of last name automatically be converted into small letter, just because of it is a DML command in which I want to just see all the data into the which format that in small letters, so all the data will be predicted here in small letter। तो बच्चों मैंने आपका जो ये select आपका DML कमांड है इसके थ्रू इस लोअर फंक्शन को एग्जीक्यूट करा लिया। इसी तरह से हमें सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है जो हम एक एक करके बाद में देखेंगे। चलिए द नेक्स्ट फंक्शन एज जस्ट अपोजिट ऑफ द दैट lower function, that is upper will just convert all the small letters into the capital letters। okay, like in select upper and I am writing all small letters with the capital letter also। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक्स का आई कैपिटल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स होंगे दे शुड कन्वर्ट इनटू द कैपिटल लेटर्स। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लेफ्ट फंक्शन। बच्चों इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बिकॉज लेफ्ट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन विच टेक्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। इसका पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है बच्चों वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, जबकि दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें इंटीग्रल टाइप का होता है। और बच्चों जब इसका रिटर्न टाइप देखते हैं तो इसका रिटर्न टाइप आपको हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। सबसे पहले ये फंक्शन कट करता क्या है बच्चों, लेफ्ट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू रिटर्न मीन्स गिव्स द आउटपुट एज द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल आई एम सॉरी, सेलेक्ट फंक्शन में मैंने आपका लेफ्ट करा है किसको, इन्फॉर्मेटिक्स कॉमा 3। तो बेटा ये कॉमा 3 क्या है, द पोजिशन टिल वेयर I need to print or I need to extract the string। तो लेफ्ट साइड मैंने आपको बताई थी ना, लेफ्ट बोले तो लीडिंग साइड ऑफ द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग की लीडिंग साइड कौन सी है, जहां से हम स्ट्रिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज INF। 3 कैरेक्टर्स। बच्चों यहाँ पे 3 पोजीशन नहीं है, क्या है 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो कितने लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स आपको ये प्रिंट करेगा। तो INF मीन्स 3 पोजीशन तक की 3 number of characters will print by the left command। एंड बच्चा इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है राइट फंक्शन का। ओके, राइट फंक्शन इज जस्ट वर्किंग टू एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड, और यू कैन से दैट वो लीडिंग लेफ्ट फंक्शन, L फॉर लेफ्ट फंक्शन, L फॉर लीडिंग कैरेक्टर्स एंड R फॉर राइट फंक्शन। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द ट्रेलिंग मीन्स लास्ट साइड में, राइट हैंड साइड में मीन्स स्ट्रिंग के एंड पार्ट के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। जैसे आई एम राइटिंग सेलेक्ट राइट टू द इन्फॉर्मेटिक्स कॉमा 4 मीन्स लास्ट के जो 4 कैरेक्टर्स होंगे दैट इज ट्रेलिंग कैरेक्टर्स, दैट इज टिक्स will be in the output। और एज बच्चा मैंने बोला कि यहाँ पर आउटपुट में ओनली टिक्स will be in the output, आपको ये कोटेशंस नहीं दिखेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप ये याद कर सको कि जब आपका आउटपुट आएगा तो वो आपका एज एन स्ट्रिंग आउटपुट आएगा, मीन्स ये फंक्शन आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस we will learn in the next video। Thank you, have a nice day।